और आप देख रहे हैं एंटी क्राइम वर्ल्ड। और आज हम आपको एक अहम खबर से आगाह करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज पीटीआई की जो है ना बल्ले के निशान के मुतालिक फैसला महफूज किया गया था, जिसकी हेयरिंग आज जारी थी पूरे दिन। और उसके बाद इस केस का फैसला होना था आज लाजमी, जो तकरीबन फैसला जो है ना वो रात देर तक उसको महफूज किया गया। उसके बाद उसका ऐलान किया गया। फैसले में जो है ना वो पीटीआई का जो निशान था बल्ले का, उसको वापसी ले लिया गया है। और पीटीआई का जो जो हाई कोर्ट का पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था पीटीआई के हक में, तो वो कलअदम करार दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। और ये बड़ा अहम आज का फैसला था, जो लोगों ने बराह रास्त भी देखा, पूरी पाकिस्तानी अवाम ने बराह रास्त देखा। और मैं इससे पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि पीटीआई जो है वो कानूनी तौर पर कमजोर थी, जिसकी जिसकी जिसको जिसकी आगाही मैंने इससे पहले भी कर दी थी। और कानूनी तौर पे बहुत कमजोर थी पीटीआई, जो वो साबित नहीं कर सकी इंटर पार्टी इलेक्शन को, जो एक गैर कानूनी जो है ना उसको करार दिया गया इलेक्शन को, जो उनके पार्टी इलेक्शन थे वो गैर कानूनी करार दिए गए। उसके शवाहिद जो है वो पीटीआई नहीं जो है ना वो दे सकी कि वो चेयरमैन किस तरीके से नामजद किए गए। और उनके ही अपने ही जो खास मेम्बरान थे, पार्टी मेम्बरान, फाउंडर मेम्बरान, वो भी इलेक्शन से महरूम रहे। उनके इलेक्शन से उनका भी दावा था कि हमें बिल्कुल महरूम रखा गया इलेक्शन से। और सबसे अहम बात ये कि इलेक्शन जो है जो उन्होंने पीटीआई के जो बैरिस्टर थे गौहर खटक साहब, उन्होंने हवाला दिया, उनको जो वकील ने हवाला दिया कि इलेक्शन जो कराए गए वो किसी गांव में कराए गए थे, जबकि उनकी मेम्बरान का जो फाउंडर मेम्बरान थे उनका कहना यह था कि पीटीआई का जो सेक्रेटरीट है वो इस्लामाबाद में कहीं मौजूद है, उसकी भी निशानदेही की गई। और सबसे अहम बात यह है कि उसमें जो शवाहिद थे वो पीटीआई इलेक्शन के जो पूरे ना दे सकी, जिसकी बिना पर सुप्रीम हाई कोर्ट ने फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन के हक में उसकी अपील जो है वो दे दी गई। जो उन्होंने अपील की थी कि ये जो कलअदम दिया जाए फैसले को, जो ये गैर कानूनी फैसला था हाई कोर्ट की जानिब से, उसको कलअदम करार दे दिया गया है पीटीआई की। और अब पीटीआई के लिए अहम फैसले बाकी हैं कि वो किस निशान से इलेक्शन लड़ेंगे। और आइंदा जो कल आया अमल पीटीआई का, वो ये पहले इससे पहले ये कहा जा रहा था कि वो किसी दूसरी पार्टी के टिकट जो है वो पीटीआई को दे दिए गए हैं, जो उन्होंने जमा भी करा दिए गए थे। लेकिन अभी ताजा ऐलानिया ये किया गया है कि पीटीआई आजाद हैसियत से इलेक्शन उम्मीदवार आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे, जिसका मैंने पहले भी हवाला दिया कि पीटीआई जो है वो कानूनी तौर पर कमजोर है और वो फैसला इलेक्शन कमीशन के हक में जाएगा, जो कि वो सबको नजर आ रहा था, उसकी हेयरिंग नजर आ रही थी। जो पीटीआई के जो वकीला की टीम थी वो शवाहिद ना दे सकी कि इलेक्शन जो है ना वो किस तरीके से और कहाँ और कैसे कराए गए और इसके मामलात क्या थे। तो अब जो है अहम फैसला पीटीआई का ये है कि वो आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। उनके उम्मीदवार तमाम और जो दूसरी पार्टी के टिकट जमा कराए गए थे वो भी वापसी लेने का जो है ना ऐलान कर दिया है। और ये अब आइंदा जाके क्या सूरत हाल बनती है, इसको हम आगे इंशाल्लाह जैसे ही कोई नई सूरत हाल होगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। और अब तक के लिए इतना ही काफी है। फिलहाल ये अहम खबर थी आज की, अहम एक फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, जो फैसला आ चुका है कि पीटीआई का जो बल्ले का निशान है वो पीटीआई से ले लिया गया है। और अब पीटीआई आजाद इलेक्शन के जितने भी उम्मीदवार हैं पूरे पाकिस्तान से आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। और ये जो एक अहम फैसला था, और पीटीआई को काफी नुकसानात भी इसके नजर आएंगे, उनके वोट भी जो है ना वो काफी होंगे। और अवाम जो है बल्ले के निशान को, उनके जो वोटर हैं वो पहचानते हैं, बल्ले का निशान उनसे चला गया, वो आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। तो इसके लिए जो बड़ी परेशानी का सबब है पीटीआई के लिए कि कल तक का उनका क्या अमल होगा और निशानात क्या अलाट किए गए हैं, जो निशान जिस उम्मीदवारों को मिलेंगे उनसे भी हम आगाह करेंगे। देखते रहिए एंटी क्राइम वर्ल्ड। और आइंदा के लिए जो है ना एंटी क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब भी करें नई अपडेट के लिए, और इसको ज्यादा शेयर भी करें।